Good morning, students. Today we start the exercise of this chapter, separation of substances, right? In last lectures, we discussed about the explanation of this chapter, but now we discuss the definition of this chapter, right? अब हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं. जो इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक क्या है? डेफिनेशन है, राइट? तो मेरी कौन सी डेफिनेशन है? देखो, फर्स्ट थ्रेशिंग. थ्रेशिंग क्या होता है? आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रेशिंग क्या होता है. मेनली कौन यूज करता है? फार्मर्स यूज करते हैं. किसके लिए? स्टॉक में से ग्रेन को बाहर निकालने के लिए, राइट? ये हम थ्रेशर्स भी होते हैं, ठीक है? या फिर मैनुअली करना हो तो ऐसे बीट करके, पत्थर के ऊपर बीट करके, तो वो क्या करते हैं फार्मर्स, जब थोड़ी अमाउंट के उनके पास स्टॉक होते हैं तो वो क्या करते हैं, उसमें बीट करके तो वो ग्रेन सेपरेट करते हैं. किसमें से? स्टॉक में से, राइट? Threshing, the process that is used to separate grain from dry husk and stalks is called threshing. वो कह रहा है कि वो जो किसमें से ग्रेन बाहर निकालने के, फ्रॉम ड्राई हस्क, जो हस्क पार्ट होते हैं जो ऊपर सूख जाता है, ठीक है, उसमें से, और स्टॉक में से ग्रेन्स को बाहर निकालना हम थ्रेशिंग बोलते हैं, ठीक है? विनोइंग में हम क्या करते थे? हस्क पार्ट से बाहर निकाल देते हैं. पर थ्रेशिंग में हम हस्क पार्ट भी कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, स्टॉक में से भी बाहर, स्टॉक में से तो निकाल ही सकते हैं, पर उसमें से थोड़े जो ड्राई हस्क होते हैं जो ऊपर सूख जाता है हस्क, उसमें से भी जब थ्रेशर का यूज करते हैं ना, तो अपने आप ही ग्रेन क्या है, बाहर आ जाता है. क्लियर? पर प्रॉपर हस्क को बाहर निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? विनोइंग मेथड करते हैं. ये तो जब हस्क थोड़े, जो हस्क ड्राई हो जाते हैं उसमें कुछ हस्क में से ये बाहर आ जाते हैं, पर हस्क में से ग्रेन को बाहर निकालने के लिए हम नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं, विनोइंग मेथड यूज करते हैं. पर थ्रेशिंग के लिए मेनली स्टॉक में से हमने क्या बाहर निकाला है? ग्रेन को बाहर निकाला है. पर इसमें और ड्राई हस्क में से भी हम ग्रेन को इस मेथड के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं. ओके, देखो, the process that is used to separate grain from dry husk. जो हस्क क्या है, जो छिलका है उसका जब ड्राई हो जाता है, और स्टॉक्स, जो स्टॉक्स क्या है, जो उसकी स्टेम से बीट के जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसमें से हम बाहर क्या निकालते हैं? ग्रेन्स बाहर निकालते हैं. उस मेथड को क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं. क्लियर? उसके बाद मेरा है डिकंडेशन. डिकंडेशन हमने क्या पढ़ा था? डिकंडेशन जब हैवियर कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, तब जो लाइटर कंपोनेंट्स ऊपर आ जाते हैं तो हम उसको बाहर निकाल लेते हैं. पानी को बाहर निकाल के उसको बाहर निकल जाते हैं. और जब ये कब होता है? जब जो हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं. तब ये प्रोसेस हम फॉलो अप करते हैं, राइट? Decondition is a process for the separation of mixture by removing a layer of liquid from the top. जो टॉप लेयर होती है लिक्विड की, उसमें से मिक्सचर को, कंपोनेंट के मिक्सचर को बाहर निकाला जाता है उसकी हेल्प से. आफ्टर द हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर सेटल्स डाउन. जब हैवियर कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं. आफ्टर द हैवियर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर सेटल डाउन, जब मिक्सचर के हैवियर कंपोनेंट्स हैं वो सेटल्स हो जाएंगे ऊपर, जो उसके लाइटर है कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे, जो हमें बाहर निकालने हैं. तब ये डिकंडेशन होता है, जब उसको हम ऐसे फॉल कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ सेगमेंटेशन. याद है ना? सेगमेंटेशन के बाद हम डिकंडेशन करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? डिकंडेशन बोलते हैं. जैसे इसका एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना, जब आप राइस बनाते हैं, राइस को वॉश करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको हम डिप करके रख देते हैं वाटर में, तो थोड़ी देर बाद जो भी उसकी इम्प्योरिटीज होती हैं, लाइटर इम्प्योरिटीज होती हैं, वो क्या हो जाती है? ऊपर आ जाती है. तो नीचे क्या, हैवियर नीचे बैठ जाते हैं, मतलब राइस नीचे बैठ जाते हैं. तो वो सेटल डाउन होने के बाद जो लाइटर कंपोनेंट्स को हम क्या निकाल लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है. क्लियर? ये मेथड मेनली उस कंपोनेंट्स को बाहर निकालने के लिए ही यूज करा जाता है जब सेगमेंटेशन हो जाती है, मतलब जब हैवियर कंपोनेंट्स क्या है? नीचे बैठ जाते हैं. क्लियर? देखो, अब फिल्टरेशन. जब कुछ ऐसे सॉल्यूशन, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं होते, कुछ सॉल्यूबल होते हैं, मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं, कुछ इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब वो घुलते नहीं है. जो सब्सटेंसेस वाटर में, लिक्विड में घुलते नहीं है, उन सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? फिल्टरेशन यूज करते हैं. मेनली जो आइटम, जो सब्सटेंस वाटर में, लिक्विड में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, मिक्स नहीं होते हैं, वो सब
निकालने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, फिल्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था। फिल्ट्रेशन में जब हमारे जूस बनाते हैं, जूस में उसके सीड्स भी आ जाते हैं, वो सीड्स क्या है, वो सोल्यूबल नहीं है, वो नहीं घुल सकते हैं वाटर में, तो वो क्या, उसको हमने बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। इसके लिए हम फिल्टर पेपर भी यूज करते हैं, या हम घरों में भी अपने फिल्टर पेपर्स को बना सकते हैं। क्लियर? फिल्ट्रेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग एन इनसॉल्युबल सॉलिड। जो सॉलिड्स क्या है, इनसॉल्युबल हैं, ठीक है, पानी में नहीं घुलते हैं। याद रखना, इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड्स को बाहर निकालने के लिए किसके द्वारा, फिल्टर पेपर के द्वारा। उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन का नाम दिया गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या है? जब आपको पता है कि जब वाटर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेशन होता है। जब भी कोई लिक्विड मतलब वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट, मतलब वो गैसियस फॉर्म में आ रहा है। वेपर मतलब वो गैस, भाप, गैसियस फॉर्म में आ रहा है, तो वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर, मतलब वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। वो कह रहे हैं कंडेंसेशन क्या होता है, जब वाटर क्या है, किसमें कन्वर्ट हुआ, वेपर में। अब जब वो वेपर है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है फिर से, तब उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मैंने आपको समझाया था पहले, जब हमारे सन की हीट अर्थ पर पड़ती है तो रिवर्स, पॉन्ड्स और सीज का पानी हीट होके वेपर के रूप में उड़ जाता है, ऊपर उड़ता है, ठीक है। जब वेपर होने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, फिर लिक्विड फॉर्म में, फिर रेन के रूप में हमारी धरती पर वापस आ जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में उसको वापस कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोला जाता है। The process of conversion of water vapor into its liquid form, जो water क्या है उसके liquid form में आ गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये हमारे अर्थ पर रेगुलर प्रोसेस है, ठीक है, ये रेगुलर साइकिल है वाटर का, वेपोरेट होना फिर कंडेंसेशन में हो जाना, ये रेगुलर साइकिल चलता है हमारे अर्थ पर, ठीक है। वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, जब वेपर किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? उसके बाद हमारा लास्ट डेफिनेशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, ऐसा सॉल्यूशन जब जिसकी कैपेसिटी अब खत्म हो गई, उसके अंदर कोई भी सॉल्यूट अब और ज़्यादा डिजॉल्व नहीं हो सकता है। कोई भी सॉल्यूट मतलब कोई भी सब्सटेंस किसी भी सॉल्यूशन में जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई है और ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हो सकता, मतलब घुल नहीं सकता, तो वो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब उस जो मेरे पास वाटर है, लिक्विड है, उसकी कैपेसिटी अब घोलने की क्या हो गई है, खत्म हो गई है, अब उसमें वो ज़्यादा घुल नहीं सकता है, वो ही क्या है, मेरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था वाटर में, ठीक है, जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर है, उसमें आप चीनी डालते हो तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो घुलनी बंद हो जाती है, ठीक है, उसी वाटर में वो घुलनी बंद हो जाती है, तब वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब अब उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो हर वाटर की हर सब्सटेंस को घोलने की कैपेसिटी अलग होती है। शुगर को घोलने की कैपेसिटी अलग है और सॉल्ट को घोलने की कैपेसिटी उसकी अलग होती है। हर सब्सटेंस को उसको सॉल्यूट करने की जो कैपेसिटी होती है वाटर की, वो अलग अलग होती है। हो सकता है जो सोल्यूशन में 5 स्पून हम शुगर के घोलें, उसी में ही हम मे बी उसी उतने वाटर में भी हम क्या कर सकते हैं, 7 स्पून सॉल्ट के कर सकते हैं। मतलब उस हर सब्सटेंस की घुलने की कैपेसिटी क्या होती है, अलग होती है वाटर में। क्लियर? जब वो उसका पॉइंट ऐसा आ जाता है कि वो घोलना बंद कर जाता है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अब इसमें और ज़्यादा सॉल्यूट कैन बी और डिसॉल्व नहीं हो सकता फर्दर एट ए गिवन टेम्परेचर। जो मेरे पास टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में वो और ऐड नहीं हो सकता, मतलब और वो घुल नहीं सकता। वो सॉल्यूट मतलब सब्सटेंस, वो सॉल्यूट नहीं घुल सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड
सोल्यूशन बोलते हैं, राइट। अब यदि मैं उसका टेम्परेचर चेंज कर दूँ, यदि मैं उसको मे बी गर्म कर दूँ, तो मे बी उसमें जो भी वो जो सॉल्यूट है और ज़्यादा घुल सकता है। यदि मैंने जो मेरा नॉर्मल टेम्परेचर में मैंने 7 स्पून घोले हैं शुगर के, उसके बाद यदि मैं उसको हीट कर दूं तो वो 2-3 स्पून और भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। वो उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? ये आप अपने होम में भी ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे मेरी डेफिनेशन क्या है? फिनिश हो गई। कितने मिनट का हुआ?